या चुनाव से पहले बांग्लादेश ने भारत के आर्थिक दांव को मात देने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। क्या अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश ने दुनिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतों जापान और अमेरिका के साथ अहम व्यापार समझौते कर लिए। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय टेक्सटाइल को भारी राहत मिल गई थी। इससे बांग्लादेश को बड़ा झटका लगने की आशंका थी, लेकिन यूनुस सरकार ने समय रहते नई रणनीति बना ली। पिछले हफ्ते बांग्लादेश ने जापान के साथ अपना पहला इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि ईपीए साइन किया, जिससे देश के निर्यातकों को लगभग 97% तक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को होगा, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसके साथ ही सरकार जापानी कंपनियों को ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षित करना चाहती है, ताकि देश में रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश जल्द ही एलडीसी यानी कि कम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर होने जा रहा है। वहीं चुनाव से ठीक 3 दिन पहले बांग्लादेश अमेरिका के साथ भी एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिकी कॉटन से बने गारमेंट्स पर टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी और रेसिप्रोकल टैरिफ को और कम किया जाएगा। इसका सीधा फायदा बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को होगा, क्योंकि अमेरिका को होने वाले उसके करीब 95% निर्यात में कपड़े शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बांग्लादेशी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया था, जिसे बातचीत के बाद कम किया गया। इसके बदले बांग्लादेश ने अमेरिका से ज्यादा गेहूं, कपास, गैस और विमान खरीदने का वादा किया है। चुनाव से पहले यूनुस सरकार ने जापान और अमेरिका के साथ समझौते करके अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कोशिश की है। हालांकि देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और चुनाव के बाद बनने वाली सरकार की दिशा पर यह निर्भर करेगा कि ये डील बांग्लादेश के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यूनुस सरकार ने चुनाव से पहले आर्थिक मोर्चे पर बड़ा दांव खेला है।